बड़ी खबर आपको देंगे। खारजी दहशतगर्दी और अफगान हुकूमत का गठजोड़ सामने आ गया है कि अफगान तालिबान की कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में 2 मकामात पर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई है। 27 और 28 दिसंबर की रात बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दरअंदाजी के लिए खवारिज दहशतगर्दों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल किया है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान चल रही झड़पें अब खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी हैं। मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगान तालिबान ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए हैं। क्या तालिबान ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा है? वो सबक सीखने के सिर्फ वो सबक सीखते हैं जो उनके इंटरेस्ट को सूट करता है। उन्होंने सबक सीखा इंडिया की गोद में जाके बैठे, वो इंडिया की गोद में जाके बैठे। और अफगान तालिबान हुकूमत जो खवारिज हुकूमत है, जो मुसलमानों से भी बदतर हुकूमत है, वो बिरादर इस्लामी मुल्क के बजाय एक दहशतगर्द तंजीम को तरजीह दे रहा है। यकीनन इसके पीछे इसके मकासद होंगे। सर, क्या मकासद हैं? ये ब्रदर नहीं होता। और तुम देखो मुसलमानों ने एक दूसरे के कैसे कैसे गिटे तोड़े हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के बारहा उन्हें बावर करवाने के बाद कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट को हमने बहुत दफा कहा है, टीटीए वाली गवर्नमेंट को, कि कुछ करें, मगर वो कुछ नहीं। तो दोस्तों, जब स्ट्राइक किया था पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर, तभी तालिबान ने जो है वो बोल दिया था पाकिस्तान को कि हम जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। और अब तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की है और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच चुकी थी सेना कल ही। और उसके बाद में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के 19 बताए जा रहे थे, उसके बाद में फिर कहीं 20-25 भी बताए जा रहे थे। इतने जवान मारे गए हैं। और उसके बाद में एक कोई मतलब बड़ा ऑफिसर भी मारा गया है पाकिस्तान फ़ौज का। और तालिबान जो है वो बिल्कुल भी माफ़ करने के मूड में नहीं था। जिस तरह से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी अफ़गानिस्तान के अंदर और लगभग 46 लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे थे, महिलाएं थी और बुज़ुर्ग लोग थे। कुल मिलाकर के जो मार के आया था पाकिस्तान, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिविलियन थे। और अब अफ़गानिस्तान ने रिटेलिएट किया है। और जब अफ़गानिस्तान ने मारना शुरू किया है तो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया की चीखें निकल रही हैं। और इसके ऊपर से पाकिस्तान का मीडिया क्या बात कर रहा है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने पहल की थी और अब उसका जो अफ़गानिस्तान तालिबान है उसका जवाब दे रहा है। और जवाब जो दिया है अफ़गानिस्तान ने वो काफ़ी तगड़ा है और पाकिस्तान को ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। नाज़रीन, डीजी ISPR की आज की जो अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें पाकिस्तान को दरपेश बैरूनी मसाइल का भी तस्करा हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि बारहा निशानदेही के बावजूद अफगानिस्तान की सरजमीन से फितनाउल खवारिज और दीगर दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम देते हुए ये भी कहा कि अफगानिस्तान खारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत न दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पड़ोसी मुल्क को वाज़ेह कर दिया है कि अफगान हुकूमत को TTP के खिलाफ ठोस पॉलिसी अपनानी होगी। 2 अमली नहीं चलेगी, 2 नंबरी नहीं चलेगी। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि बदकिस्मती से TTP आज भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है और वहाँ से पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है। डिफेंस एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपकी। सर, अफगान हुकूमत के साथ TTP के साथ ऐसे क्या मफादात वाबस्ता हैं कि वो बिरादर इस्लामी मुल्क के बजाय एक दहशतगर्द तंजीम को तरजीह दे रहा है? यकीनन इसके पीछे इसके मकासद होंगे। सर, क्या मकासद हैं? बहुत बहुत शुक्रिया करीम। आप जब TTP का नाम लेते हैं और खवारिज का नाम लेते हैं, अफगान तालिबान का नाम लेते हैं, बड़ा क्लोजली देखें तो इनके जो मोटिव्स हैं ये कॉमन है और बहुत एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। इसमें पहला है फंडामेंटलिज्म। ये इस सोच में उस एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म को शेयर करते हैं अफगान तालिबान को। वो सर, बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी नजर आती है दोनों के ख्यालात में, तो फिर सर पाकिस्तान ये तवक्को क्यों करता है कि वहां से कार्रवाई की जाए, वहां से रोका जाए? असल में बात यह है किरण, अगर आप हमारी बात सोचें, दहशतगर्द और फेरोशियस रिजीम जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फाइनेंस कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान के 4
प्रोविंसेस का जो जगहों का उन्होंने नाम लिया, जिसमें नंगरहार है, कंधार है, कुन्नर है और नूरिस्तान है, वहां उन्होंने कैंप्स बनाए हुए हैं और अफगान को पता है ये कहाँ मौजूद सर है। ये कहा जा सकता है गजनफर साहब कि वो भारत ही है जो अफगान हुकूमत पर दबाव डालता है कि टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए? जितने ये टीटीपी के जितने लोग हैं उनको इंडिया के कहने पे ऊपर पासेस प्रोवाइड किए हैं और उन पासेस के तहत दे कैन मूव टू इंडिया विदाउट ऑब्टेनिंग एनी वीजा एंड दे कैन मूव इनसाइड पाकिस्तान कैरिंग द वेपन अलोंग विद। फिर उसके बाद आपने देखा पाकिस्तान के अंदर जितने हमले हुए हैं उन तमाम के अंदर अमेरिकन असला इस्तेमाल हुआ है। पहले ये हमले अफगान तालिबान दिन में दूर से रह के किया करते थे, अब जितने अटैक्स हमारी पोस्टों पे हो रहे हैं, जितने अटैक्स कैंप्स पे हो रहे हैं, वो रात के अंधेरे में हो रहे हैं, क्योंकि वो थर्मल और नाइट विजन इक्विपमेंट और तमाम हथियार जो अमेरिकन छोड़ के गए थे अफगानिस्तान के अंदर जानबूझ के, ताकि ये दहशतगर्द ग्रुपों के हवाले हो और उनको पता। तो सर जब ये वाज़ेह है कि भारत और टीटीपी मिलकर पाकिस्तान में इंसर्जेंसी कर रहे हैं या पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के पास इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता कि फिर अपने दुश्मनों को खुद टारगेट किया जाए, खुद उन पर स्ट्राइक की जाए? मैं इसमें बड़ी क्लैरिटी से एक चीज कहूंगा कि जब अफगान हुकूमत ये कहती है कि हमारा उन इलाकों में, वो एक प्रिटेक्स्ट ये लेते हैं जो गलत है और वो एक एक्सक्यूज ये बनाते हैं कि जी हमारे उन इलाकों में रिट नहीं है जिन इलाकों में नंगरहार में या कंधार में या कुन्नर में या नूरिस्तान में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर उनकी रिट नहीं है और वहां पे कैंप्स मौजूद हैं, वहां पे वो दहशतगर्दी के कैंप नहीं है, वहां पे जितने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक होते हैं जहां पे आप देखते हैं उनके अंदर अफगान शहरी मौजूद थे, जितने सुसाइड बॉम्बर हुए हैं वो अफगान शहरी थे जिन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग किया है। तो अगर कहीं बॉम्बिंग की फैक्ट्री बनी हुई है, कहीं दहशतगर्दों के कैंप है और अफगान तालिबान हुकूमत जो खवारिज हुकूमत है, जो मुसलमानों से भी बदतर हुकूमत है, तो फिर पाकिस्तान का हमारे पास तो यहाँ एहसान फरामोशी हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ गजनफर साहब जो अफगान हुकूमत ने दुनिया भर से वादे किए हैं वो भी निभाने में नाकाम नजर आते हैं ना सर। तो इंसानी हुकूक की शदीद पामाली वहां पर हो रही है। क्या तालिबान ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा है? वो सबक सीखने की सिर्फ वो सबक सीखते हैं जो उनके इंटरेस्ट को सूट करता है। उन्होंने सबक सीखा इंडिया की गोद में जाके बैठो, वो इंडिया की गोद में जाके बैठे। उन्होंने सबक सीखा अमेरिका से कोविड तौर पे डॉलर लो, वो अमेरिका से अभी भी डॉलर ले रहे। उन्होंने सबक सीखा कि मुसलमानों के दरमियान लड़ाई पड़ाओ, ख्वारिज पड़ाओ। कौमों के साथ ही खिलवाड़ है हम लोग करते हैं, अपने लोगों के पहले दिमागों में गंद घुसाते हैं, फिर वक्त की जब जरूरत आती है कि कौम हमारे खिलाफ निकल आएगी, जालत खुद फैलाई होती है। ये ब्रदर नहीं होता। और तुम देखो मुसलमानों ने एक दूसरे के कैसे कैसे गिटे तोड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ कैसी कैसी भयानक साजिशें हुई हैं, सगे भाइयों ने, पता नहीं ये अब ब्रदर क्यों ब्रदर? सगा भाई भी ब्रदर उन माना में नहीं होता। कई दफा कहा है शरीका वो होता, मेरा को दोस्त बाकी कोई मेरा शरीका नहीं हो सकता। जो माँ के दूध बाप की विरासत में शरीक हो वो शरीका होता। इस खेल में ब्रदर